यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका खंडन करता है, बोले ना ये तो कहता है कि यह भी एक मार्ग है, थोड़ा कठिन है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। इसमें कहां तक पहुंचा जा सकता है? बोले सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। क्यों कहते हैं लोग कि इस ग्रंथ का खंडन करिए? इसमें खंडन करने लायक कौन सी बात है? न्यौछावर हो गए। ग्रंथ की प्रशस्ति में एक श्लोक लिखा श्रीमद् सुदन सरस्वती गोस्वामी ने। मैंने अभी तक सुना था कि तुलसी का पौधा एक जगह जहां थामड़े में रोप दिया जाता है वहीं रहता है, लेकिन धन्य भोलेनाथ जो अपनी नगरी में एक ऐसा तुलसी का पौधा ला करके लगा दिए जो चलता फिरता तुलसी का पौधा। वो कौन है? बोले तुलसीदास। तुलसी के पौधे में मंजरी आती है तो उसकी सुगंधी दिगंत को सुरभित करती है। इस तुलसीदास रूपी चलते फिरते पौधे में मंजरी भी लग गई है। मंजरी क्या है? बोले कविता मंजरी रस, इसके द्वारा लिखित कविताएं ही मंजरी। और मंजरी पर और मधुमक्खी अथवा भंवरा आते होंगे, लेकिन इस राम तुलसीदास रूपी तुलसी के पौधे में लगी हुई कविता रूपी मंजरी पर, रामचरितमानस की कविता रूपी मंजरी पर ऐसा वैसा भंवरा नहीं जी, बल्कि राम भ्रमर भूषिता, स्वयं राम ही भंवरा बनकर इस पर मंडरा रहे। मूल श्लोक है आनंद कानने अस्मिन, अस्मिन आनंद कानन संज्ञक काशी पुर्याम, आनंद कानने अस्मिन जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य श्री राम भ्रमर भूषिता। अर्थात तुलसी जंगम तरुल से आनंद कानन खेत कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रस लेत। ये लिख करके लौटाया। काशी के तथाकथित विद्वान छाती पीटने लग गए। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, और इसका उत्कर्ष बढ़ता जा रहा। अब क्या करें? निधुआ और सिद्धुआ नाम के दो चोर बदनाम काशी नगरी के, उनको बुलाया। रे निधुआ, रे सिद्धुआ, चलो दोनों भाई इधर आ। आज्ञा पंडित जी, क्या बात? अरे बोले कि इधर उधर के घरों में चोरी करते फिरते हो, एक दिन तुलसीदास की कुटिया पर जाओ ना, वहां क्या मिलेगा? अरे कहा कि बड़ा दान दक्षिणा आता है, वो सब मिल जाए ना, तो वो सब मिल जाए तो तुम्हारा, और उसकी रामचरितमानस नाम की पोथी हाथ लग जाए तो ला करके हमको देना। क्या करोगे पंडित जी? बोले कि इसको अग्नि के हवाले करके राख बना देंगे और गंगा जी में ले जा करके विसर्जित कर देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसी में वो अपना हित समझ रहे थे। बस क्या किए? चोर आए। आए चोरी करन चोर, लेकिन तिनका भी किंतु चुरा न सके। आए चोरी करन चोर, तिनका भी किंतु चुरा न सके, क्योंकि श्याम गौर पहरेदारों की पैनी दृष्टि बचा न सके। उन्होंने देखा कि एक सांवले रंग का, एक गोरे रंग का, पीला पीला कपड़ा पहरे हुए, धनुष बाण लिए हुए, बड़े सुंदर सुंदर चमकने चमकने गहने पहन के दो पहरेदार पहरा दे रहे हैं। बोले इस फाटक इस तरफ पहरा दे रहे, हम लोग इधर से आवे। तो देखा कि उधर भी वही दोनों खड़े हैं। ये कौन है? उनको पता नहीं था कि इन्होंने कसम खा रखी है कि करूं सदा तिनकी रखवारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। जिन बाल
बालक राखे महतारी। जिमी बालक राखी महतारी। कोई बात नहीं, अभी 10 बज रहा है, जग रहे हैं। तुलसी बाबा तो सो गया, लेकिन उसके पहरेदार जग रहे हैं। चलो 10 बजे तक जग रहे हैं, 12 बजे आवे तब शायद इनकी आंखों में नींद आ जाए। 12 बजे आए तो देखा वैसे ही खड़े, जबकि पहरेदार है, इनकी आंखों में नींद नहीं। अच्छा चलो 1 बजे रात को आएंगे, 2 बजे रात को, हर बजे रात को आते रहे और सदा जागरूक देखा इनको। रात बीत गई और रात भर में 10 बजे देखा, 12 बजे देखा, 1 बजे देखा, 2 बजे देखा, 3 बजे देखा और 5 बजे भोर तक देखते रहे। कितनी बार देखे, और देखते 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 भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सवेरा हो गया। अब सवेरा होने के बाद अब अपने घर जाने के बजाय बाबा तुलसी के चरणों में आए पड़े और बोले कि बाबा, बोलो भैया, इतना सवेरे सवेरे। कहा कि एक अर्जी लेके आए हैं। कौन सी? वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा, बेगी बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा, बेगी बताओ। कौन पहरेदार भैया? बोले जो आपकी कुटिया में रात भर पहरा देते थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो कोई पहरेदार हमने नहीं रखा। तो आपने नहीं रखा है तो अपने आप नियुक्त हो गए। कहा कि तुम लोगों को भ्रम हुआ। कहा कि भ्रम नहीं हुआ, रात भर देखे हैं, एक बार नहीं कई बार देखे, सपने में नहीं प्रत्यक्ष में देखे हैं। और अब इसलिए कह रहे हैं कि बिनु देखे पड़े न चैन, कृपा कर हमरे प्राण बचाओ। बिनु देखे पड़े न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। भैया हमने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं। हम विरक्त बाबा जी पहरेदार कहाँ से लावेंगे? अरे कहा कि बाबा हम लोग रात भर देखे हैं। बोले कैसे हैं, कुछ हुलिया बताओ। कहा पीतांबर बनमाल मुकुटधर सुंदर वयस किशोरा। पीतांबर बनमाल मुकुटधर सुंदर वयस किशोरा। एक श्याम एक गौर धनुर्धर चोरन हूँ के चोरा। एक श्याम एक गौर धनुर्धर चोरन हूँ के चोरा। हम चोरन हूँ के चित चोरा। हम चोरन हूँ के चित चोरा। बिनु देखे जीवन बचे ना, एक बार और दिखलाओ। बिनु देखे जीवन बचे नाही, एक बार और दिखलाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा, बेगी बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा, बेगी बताओ। भैया तुम हो कौन? क्यों यहाँ कुटिया पर तुम लोग रात में आए और कैसे तुमको देखने का योग मिला? कहा कि बाबा हम आए थे, हमारी नीयत ठीक नहीं थी, हम चोर हैं, काशी के बदनाम चोर, निधुआ सिधुआ दो भाई। काशी के बदनाम चोर, निधुआ सिधुआ दो भाई। और यही हमारो काम
रात में संपत्ति हरे पराई। यही हमारो काम रात में संपत्ति हरे पराई। अब तक संपत्ति हरे पराई। अब तक संपत्ति हरे पराई। अब तक हम लोग पराई संपत्ति हरते थे, लेकिन आज क्यों हरे गए हम आज स्वयं, यह भेद हमें समझाओ। क्यों हरे गए हम आज स्वयं, यह भेद हमें समझाओ। हम चोर हैं बाबा, चोरी करने आए थे। अरे चोरी करने के लिए जाना था तो भैया किसी सेठ साहूकार राजा महाराजा के घर में जाते तो मालदार लोगों के यहाँ कुछ माल मिलता। हमारे जैसे विरक्त भीख मंगे के पास तुमको क्या मिलने वाला था, क्यों आए? कहा कि बाबा हम अपने आप नहीं आए थे। कैसे आए थे? बोले पंडा हमें सिखाए पठाए, जा तुलसी की कुटिया। हाँ पंडा हमें सिखाए पठाए, जा तुलसी की कुटिया। चुरा ले पोथी पत्रा धन संपत्ति थारी लुटिया। चुरा ले पोथी पत्रा धन संपत्ति थारी लुटिया। जो कुछ मिले लोटा थाली गहना गांठी भेंट न्यौछावर सब तुम ले जाना, और बस दी जो लाए हमें तुलसी की रामायण यदि पाओ। बस दी जो लाए हमें तुलसी की रामायण यदि पाओ। पंडितों ने हमको, पंडों ने सिखा के भेजा कि तुलसी कुटिया में जाओ, लोटा थारी संपत्ति मिले तो तुम्हारी, और उसकी रामचरितमानस रूपी पोथी हाथ लग जाए तो लाकर हमें देना। पन्ने पन्ने फाड़ के फेंक देंगे, अग्नि के हवाले कर देंगे, गंगा में डाल देंगे। तो पंडा लोगों ने भेजा था, तो पंडा लोगों ने हमें चुराने को भेजा था, लेकिन हमको क्या पता था कि दोनों सन्मुख हो गए, कसे हुए दृढ़ फेंट। भैरव रात में हो गई चोर चोर से भेंट। हम संपत्ति चोर हैं और वो तो चित्त चोर निकले, हमारा मन चित्त सब चुरा लिया। अब लगता है कि उनको देखे बिना प्राण नहीं बचेंगे। कहा कि भैया तुमने देखा कि भ्रम तो नहीं हुआ, छाया? अरे नहीं बाबा, छाया नहीं, भ्रम नहीं, प्रत्यक्ष देखे, और एक बार नहीं देखे, देखे सारी रात कुटी में देत तुम्हारो पहरा। देखे सारी रात कुटी में देत तुम्हारो पहरा। लख लख जिन्हें हृदय में बरबस उठे प्रेम को लहरा। लख लख जिन्हें हृदय बरबस उठे प्रेम को लहरा। पुन पुन उठे प्रेम को लहरा। पुन पुन उठे प्रेम को लहरा। उनको रात भर देखे, कई बार देखे, उनको देखने के बाद प्रेम की लहर उठती थी और बार बार मन यही कहता था, मन कहे यही इन्हें निरखी निरखी नित जीवन को फल पावो। मन कहे यही निरख निरख नित जीवन को फल पाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ, बाबा बेगी बचाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। बाबा एक बार और दिखा दो उन पहरेदारों को। गोस्वामी जी की आंखें छलक आई, भैया प्रभु हूं मैं, उन्होंने कसम खाई है, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। हरदम भक्त
तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। प्रभु की कृपा दृष्टि भक्तों के ऊपर बराबर घूमती रहती है। कई प्रमाण मिले हैं। यही कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। हमारी आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। प्रहलाद ने देखा था कि जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले। 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 हरदम भगतन पर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले। चला है ना तेरे प्रभु जी तेरा दीवाना। चला है नाम पर तेरे प्रभु जी तेरा दीवाना। बचा कर हर मुसीबत से हमें मंजिल तक पहुंचाना। बचा के हर मुसीबत से हमें मंजिल तक पहुंचाना। इसका उत्तर मिला, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। करहूं सदा तिनकी रखवारी। करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखई महतारी। जिमी बालक राखी महतारी। सीम की चापी सकई को तासू। सीख जात सकई कोई तासु। बड़ रखवार रमापति जासू। बड़ रखवार रमापति जासु। वो स्वामी जी को अंदाज मिल गया कि प्रभु ने आज रात भर पहरा दिया है। हो सकता है रोज देते हो। इसका मतलब कि कुछ ऐसी वस्तु कुटिया में है जिस पर किसी की दृष्टि गिद्ध दृष्टि पड़ सकती हो। मानस को तो कहीं फेंकूंगा नहीं, लेकिन और कोई संपत्ति कुटिया में रखूंगा नहीं, ताकि प्रभु को रात भर जग कर पहरा देना पड़े। सवेरा होते सब कुछ लुटा दिया। उन चोरों को पता चल गया, अंदाज मिल गया। वे दोनों पहरेदार श्री राम लक्ष्मण थे। कहा कि बाबा, चोर चोरी के भाव से आते आपकी कुटिया के पास तो राम लक्ष्मण का दर्शन होता है, और आपके चरणों का आश्रय लेकर के भजन करेंगे तो क्या बाकी रहेगा। संत की कुटिया में आए हैं ना, संत की कुटिया में आए हैं, खाली हाथ कैसे चले जाएंगे जी, खाली हाथ कैसे चले जाएंगे।
भरे भराए जाएंगे। और जाएंगे काहे को? यही समाश्रित होके रह जाएंगे। अब चोर चोर नहीं रह जाएंगे। मानव को, दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ। आए चोरी करन चोर तिनका भी किंतु चुरा न सके। श्याम गौर पहरेदारों की पैनी दृष्टि बचा न सके। पा न सके भौतिक पदार्थ किंतु रिक्त हस्त भी जा न सके। मिला क्या? बोले चरण शरण पाकर प्रभु की वे फूले अंग समान सके। और उन चोरों का मिट गया सदा का जन्म मरण दुख भार। तुलसी कल कुटिल जीवन निस्तार है अवतार बाबा। मिट गया सदा का जन्म मरण दुख भार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में, है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। आपने कृपा करके 11 को बढ़ाकर 11:30 कर दिया है। आपकी दयालुता पर बलिहारी जाऊं, लेकिन अब क्या कहूं, 11:30 में भी कुछ ही मिनट अवशेष रह गए हैं और चरित्र अभी विशद है, तो अब व्याख्या नहीं करूंगा। व्यास शैली को अब छोड़ करके अब समास शैली में केवल पारायण बांचूंगा, ताकि प्रसंग की पूर्ति की खाना पूरी हो जाए। व्याख्यान अगर उधार रह जाएगी तो अगले साल की बैठक में यहीं से शुरू कर लेंगे। जैसी 5 पंच की राय होगी, महाराज जी की अनुमति, अब सुपर फास्ट स्पीड में गाड़ी चलेगी। और जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलने वाली होती है ना, तो उसमें लिखा रहता है कि कोई भी शरीर का अंग बाहर न निकले। इसलिए न तन बाहर निकले, न मन बाहर निकले, न नेत्र बाहर जाए, न श्रोत्र बाहर जाए, तब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। पारायण में भी श्री हरे नमः। एक मृतक विप्र की सहगामिनी को औचक आशीर्वाद दिया। एक मृतक विप्र की सहगामिनी को औचक आशीर्वाद दिया। हो पुत्री सौभाग्यवती सुन विधवा ने फरियाद किया। हो पुत्री सौभाग्यवती सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग मुझे तो विधना ने बर्बाद किया। बाबा कहाँ सुहाग मुझे तो विधना ने बर्बाद किया। तो बोले आप भजो प्रभु को, फिर महामंत्र को याद किया। तो बोले आप भजो प्रभु को, फिर महामंत्र को याद किया। उठ बैठा मृतक रहे सब लोग निहार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। उठ बैठो मृतक रहे सब लोग निहार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया। सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया। मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आह्वान किया। मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आह्वान किया। रख वृंदावन पर दृष्टि आपने
दिल्ली को प्रस्थान किया, रख वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया। प्रेत योनिगत केशव कवि का मार्ग में कल्याण किया। प्रेत योनिगत केशव कवि का मार्ग में कल्याण किया। कर रामचंद्र चंद्रिका कवित्व, केशव कवि का लिखा हुआ रामचंद्र चंद्रिका, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, किसी कारणवश वो प्रेत हो गए थे। ओरछा के राज कवि थे, उनने याचना की, गोस्वामी जी मेरे रामचंद्रिका का सुधार करके मेरा प्रेत योनि से उद्धार करो। तो कर रामचंद्र चंद्रिका कवित्व सुधार, बाबा तुलसी कलिकुटिल जीव निस्तार। अवतार बाबा तुलसी कर रामचंद्र चंद्रिका कवि सुधार, बाबा तुलसी कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। जिनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं ये रहेंगे। फिर दूसरा समागम हमारा आपका होगा, उस समय के लिए पूरा करने वाले प्रभु गए। अब बादशाह का मदमर्दन कर श्री वृंदावन पगधारे, बादशाह का मदमर्दन कर श्री वृंदावन पगधारे। श्री राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रमटारे। राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रमटारे। और सुन निज सुजस प्रसाद पाए नाभा स्वामी के भंडारे। सुनि निज सुयश प्रसाद पाए नाभा स्वामी के भंडारे। काशी आए गाए हरि गुण गण दीर्घ काल तक तन धारे। काशी आए गाए हरि गुण गण दीर्घ काल तक तन धारे। 126 वर्ष संवत 1500 विक्रम संवत 1554 में प्रकट हुए और विक्रम संवत 1680 तक 126 वर्ष। गोस्वामी जी प्रकट हुए हैं संवत 1554 में श्रावण के महीने में, और राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली हमारी मीरा दीदी प्रकट हुई हैं संवत 1561 में। 54 और 61 में कितना अंतर है? 7 वर्ष। गोस्वामी जी 7 वर्ष ज्येष्ठ हैं मीरा दीदी से। मीरा दीदी 7 वर्ष छोटी है गोस्वामी तुलसीदास जी से। बहुत लोग मीरा और तुलसीदास जी के पत्राचार पर इतराज करते हैं, पता नहीं क्यों इतराज करते हैं, इनका समय मिलता नहीं है। कहाँ के इतिहास को पढ़ करके तुम बोल रहे हो भैया, तुम जानो। अस्त बादशाह का मदमर्दन कर श्री वृंदावन पगधारे। श्री राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रमटारे। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि तुलसीदास राम रूप के ऐसे एकांगी अनन्य हैं कि कृष्ण जी को प्रणाम तक नहीं करना चाहते। मानने की बात है, जिनने कृष्ण गीतावली स्वतंत्र लिखी, विनय पत्रिका के हर पदों में जाकी माया वश विरंच शिव नाचत पार न पायो, और करतल ताल बजाए ग्वाल जुवतिन सोई नाच नचाए। और वो श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने से परहेज रखेंगे। अगर ऐसी बात होती तो वृंदावन में आते क्यों? मालूम नहीं था कि वृंदावन कृष्ण की नगरी है? जानबूझ कर आए, इनकी लीला का दर्शन करने के लिए आए। तो फिर ये क्यों शर्त लगाए कि तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ? अपनी इनकी द्वैत भावना नहीं है। ये तो आ गए थे वृंदावन में, मंदिर में आ गए थे, श्री कृष्ण चंद्र प्रभु को दंडवत करने को झुक चुके थे। तब तक बगल के किसी पुजारी ने टोक दिया, बाबा राम उपासक मालूम होते, तिलक से लगता है। हाँ भैया,
बोले तो इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? तुम्हारी अनन्यता बिगड़ जाएगी। अपने अपने इष्ट को जब ये दो समझते हैं तो मेरे नेत्र में अंजन लगाने के लिए नहीं, इनके दुविधा वाली आंख में जो दो वाला भेद है उसको दूर करने के लिए अब तो एक बार आपको धनुष बाण धारण करना पड़ेगा। मेरे मन में दो का भाव नहीं। यही राम सही कृष्ण, यही राम सही कृष्ण भजो निष्ठा करी, नमेर सहित अक्षन अपनी श्री हरि। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, न रामचंद्रात् पृथकस्त कृष्ण, न कृष्ण तो पृथक श्री रघुवंश के। तो श्री निम्बार्क संप्रदाय के गद्यस्थ आचार्य सलेमाबाद गद्दी के संस्थापक श्री परशुराम देव जी कह रहे हैं, श्री राम कृष्ण फल परसधर, कोई जाने जान प्रवीण, भिन्न भाव हरि नाम में करे सुनर मतिहीन। अब भले तुम लोग लड़ लो आपस में, ये 12 कला के हैं, वे 16 कला के हैं, इनमें क्या रखा है और उनमें क्या रखा है। हमने अभी तक कहीं किसी सदग्रंथ में जहां तक पहुंच हो पाई है, ये 12 कला के हैं, वे 16 कला के हैं वाली बात हमको अभी पढ़ने को नहीं मिली है। न कोई माई का लाल मिला है जो बता सके कि किस ग्रंथ में ये 12 कला और 16 वाला का भेद बता करके और न्यूनाधिक की बात कही गई। कोई हो तो जरा हमको बताएंगे कि अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि कृष्णचंद्र 16 कला के हैं और रामचंद्र 12 कला के हैं और ये उनकी पटतर नहीं पा सकते हैं, ये उनके चरण के धोवन के बराबर भी नहीं है। अगर ऐसा किसी ग्रंथ में हो तो हमको उस ग्रंथ का नाम और उस ग्रंथ के अमुक स्कंद के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक में ऐसा लिखा है कोई बतावे तो मैं उनका चरण चूमने की कोशिश करूंगा। गोस्वामी जी के मन में भेद नहीं है, भेद होता तो वृंदावन में आते ही नहीं, लेकिन जानबूझ कर आए। बादशाह का मदमर्दन कर श्री वृंदावन पगधारे, श्री राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रम टारे। सुन निज सुजस प्रसाद पाए नाभा स्वामी के भंडारे। भक्तमाल के लेखक नाभा स्वामी जी और मानसकार गोस्वामी जी दोनों में वृंदावन में भेंट हुई है और नाभा स्वामी जी के भंडारे में गोस्वामी जी को मानस रूपी माला के सुमेरु की पदवी प्राप्त हुई। समय उतना नहीं व्याख्या करने का, अगली बार अगर मौका मिला तो विधिवत व्याख्या होगी। आइए, सुनि निज सुजस प्रसाद पाए नाभा स्वामी के भंडारे, फिर काशी आए गाए हरि गुण गण, दीर्घ काल तक तन धारे, दीर्घ काल तक तन धारे। संबत 1680 गंग के तीर, तब तक तन धारे। और अब क्या तुलसीदास जी नहीं है? ऐसा मत सोचिए, अब भी है। अब दिव्य देह से, अब मानस तनु से करते जग उपकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवनकार, अवतार बाबा तुलसी। अब मानस तन से करते जग उपकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है, तू अवतार बाबा तुलसी। ये रहा गोस्वामी जी के जीवन के अंतर्गत की घटनाओं का क्रमिक स्मरण। और अब थोड़ा सा विवेचनात्मक समीक्षात्मक पहलू, अधिक नहीं 5-7 मिनट के अंतर्गत। बाबा अगर आप नहीं आए होते तो, अगर आपकी प्रतिभा कुछ प्रभुता अपनी नहीं दिखलाती तो यवनाक्रांत सनातन संस्कृति अब तक चली रसातल को जाती। सुना है कि कोई विदेशी ईसाई पादरी अपने देश से छाती ठोक कर चला था कि भूखे और कंगाल देश, असभ्य पिछड़े
भारत को, पूरे भारत को ईसाई बना देने में 2 महीने की भी देर नहीं लगेगी मुझे। और बरसों भटकता रह गया और छाती पीटता हुआ लौटा। लोगों ने कहा क्यों? अरे कहा कि खा देता, लेकिन अफसोस कि भारत में तुलसीदास एक बाबा जी हो गया है, वो लोगों को ईसाई बनने नहीं देता है। हमारे सभी आचार्यों ने जो योगदान किया है संस्कृति की रक्षा में, हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। उनके प्रति कृतज्ञ होकर रहने में ही हमारा भला है। आइए, अगर आपकी प्रतिभा कुछ प्रभुता अपनी नहीं दिखलाती तो अब तक यवनाक्रांत सनातन संस्कृति चली रसातल को जाती। कृपा वारिधर राम कृपा की ये चिर बरसात नहीं आती। ऊसर जनमन में प्रेम भक्ति हरियाली कैसे लहराती। और पानी में को करता रस संचार बाबा तुलसी। कल्पकुल जीवन विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। और पानी में को करता रस संचार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। और बाबा आप नहीं आए होते तो शैव शाक्त वैष्णव अब तक आपस में लड़ते रह जाते। शैव शाक्त वैष्णव अब तक आपस में लड़ते रह जाते। कर्मी ज्ञानी योगी करी अभिमान अकड़ते रह जाते। कर्मी ज्ञानी योगी करी अभिमान अकड़ते रह जाते। और विषयी पामर पतित विषय के जाल जकड़ते रह जाते। विषयी पामर पतित विषय के जाल जकड़ते रह जाते। और सिद्धांत क्लिष्ट संस्कृत के सदग्रंथों में सड़ते रह जाते। सिद्धांत क्लिष्ट संस्कृत के सदग्रंथों में सड़ते रह जाते। को करता सबको सुलभ, को करता सबको सुलभ सकल श्रुति सार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। को करता सबको सुलभ सकल श्रुति सार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। हमें हमारे घर के लोग भी पसंद नहीं करते। हमें अपने हृदय में हमारी नगरी भर के लोग भी जगह देने को तैयार नहीं। लेकिन वारे बाबा तुलसी का अद्भुत औदार्य पूर्ण सौजन्य वाला व्यक्तित्व कि धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माही जगह पाई। सिया राम में भारत जानी कि हिंदू जानी कि ब्राह्मण जानी कि यादव जानी। नहीं नहीं नहीं, धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माही जगह पाई। सिया राम में सब जग जानी ये घर घर गूंजे चौपाई। नास्तिक आस्तिक उदासीन या किसी पंथ के अनुयायी आपकी निर्विवाद निष्पक्ष समन्वय नीति सभी के मन भाई। ये पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं, और तीसरा बच्चा कभी नहीं। और अपने माता पिता के कौन संख्या वाले बच्चे हैं श्री कृष्ण? 8वीं ना। अगर इन अभागों की नीति मानते होते तो कृष्ण का अवतार नहीं हुआ होता। इन नास्तिकों को,
इन अनिश्वरवादियों को, गर्भपात को वैध घोषित करने वाले इन व्यभिचारियों को रामचरितमानस से क्या मतलब जी? लेकिन वारे बाबा तुलसी का जादू इनके शिविर में भी, इनके दिल दिमाग में भी अपनी चौपाई लेकर घुस गए। और कुंभ पर्व के इनके इन नास्तिकों के शिविर पर भी हमने चौपाई पढ़ी है बैनर पर। दोई सुत सुंदर सीता जाए, दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए। राम जी के भी दो ही पुत्र हुए। राम जी ही नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे, भय रूप गुण शील घनेरे। चलो शुक्रिया, तुम्हें धन्यवाद। चलो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को तुमने अपने दिल में, दिमाग में, शिविर में प्रश्रय तो दिया। हो सकता है ये चौपाई वाला टाइम बॉम्ब किसी दिन विस्फोटित हो और तुम्हारे दिमाग में इसका अर्थ भी समझ में आने लग जाए कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के केवल दो पुत्र तेरे परिवार नियोजन की इस चरित्रहीन बनाने वाली, व्यभिचार परायण बनाने वाली और कंपलसरी सेक्सुअल स्टडी का परिणाम नहीं था, ये उनके शील संयम का परिणाम था। शायद किसी दिन तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात आवे, ये तुम्हारे निरोध के प्रचार का परिणाम नहीं था, ये इनके शास्त्र सम्मत शील संयम इत्यादि गुणों का सुपरिणाम था। अभागो, चलो तुलसीदास तेरे दिमाग को भी छूने लग गए ना। तो धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माई जगह पाई, सिया राम में सब जग जानी, ये घर घर गूंज गई चौपाई। नास्तिक आस्तिक उदासीन या किसी पंथ के अनुयायी, आपकी निर्विवाद निष्पक्ष समन्वय नीति सभी के मन भाई। और अपने इस औदार्यपूर्ण सौजन्य से यह अखिल विश्व किए निज व्यापक परिवार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तो अवतार, बाबा तुलसी। यह अखिल विश्व किए निज व्यापक परिवार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। श्री राम क्या हैं? सगुण हैं कि निर्गुण हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? नर हैं कि नारायण हैं? बोले जिनकी जैसी दृष्टि है उनको वैसे ही लगते हैं। ब्रह्ममयी मायामयी युग विधिये कई सृष्टि, ताको तैसी लख परे जाकी जैसी दृष्टि। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये भगवान के बारे में कहा गया है, लेकिन अगर ये चौपाई हम बाबा तुलसी पर लागू करें तो विविध दर्शकों ने जिम हरि को निज निज रुचि अनुरूप लखा, तिम सर्वतोमुखी तब प्रतिभा में सब सामंजस्य रखा। साधु साधु हित कवि हित कवि, असहाय निमित्त सहाय सखा। ज्ञानी हित ज्ञानी भक्तन हित दिव्य भक्ति रस दिए चखा। अत्युक्ति नहीं, साहस कर रहा हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन आशा है आप भी सहमत होंगे।
अत्युक्ति नहीं यदि कहें स्वयं सरकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन विस्तारे अवतार बाबा तुलसी। अत्युक्ति नहीं यदि कहे स्वयं सरकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। क्यों अत्युक्ति जैसी लगी क्या? स्वयं प्रभु ही तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए हैं। अगर अत्युक्ति लगती हो तो क्रमिक अवतार के पूर्व स्वरूपों का स्मरण करता चलूंगा, फिर देखो आप कहां तक पहुंचते हैं। तुलसीदास के रूप में कौन आए हैं जी? वाल्मीकि जी, मानते हैं ना? वाल्मीकि जी के रूप में कौन आए हैं जी? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के रूप में कौन आए हैं? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के रूप में कौन आए हैं? सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तैर्युक्त पर पुरुष एक यास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरिंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्यु। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तो भगवान ही ब्रह्मा हुए, वाल्मीकि हुए, और वाल्मीकि ही तुलसी हुए, तो कहां वो अत्युक्ति? अत्युक्ति नहीं यदि कहे स्वयं सरकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। अत्युक्ति नहीं यदि कहे स्वयं सरकार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। उपसंहार वाली कड़ी, औरों का जो भी हित हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो और जाने, लेकिन इस बालक का तो बहुत बड़ा हित कर दिया। कैसे? लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन श्री सरस कुंज विहारी सरकार विराजमान है। इनके सामने कान पकड़कर कबूल करने में बारे आम में संकोच नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसाद कैसे मिला? घर में मानस तो पहले से था, लेकिन रांची में श्री रामचरण भाला जी के नन्हे नन्हे बालक मुझसे पूछा करते थे, इस चौपाई का क्या भाव है महाराज जी? उस समय ये बालक वहाँ बीकॉम का छात्र था। कहना पड़ता था भैया ये चौपाई हमने कभी पढ़ी नहीं। इतनी लज्जा आई, इतने नन्हे नन्हे बच्चे चौथी पांचवी में पढ़ने वाले, पुरुषोत्तम और गिरधारी अभी चौथी पांचवी में पढ़ रहे थे, ये चौपाई जानते हैं। और मैं ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में पैदा हुआ, घर में रामायण गीता भागवत सब कुछ रहते हुए मुझे कहना पड़ता है कि चौपाई मैं कभी जानता नहीं, पढ़ाई नहीं। लज्जा हुई और मानस में प्रवृत्ति हुई, और मानस में गोस्वामी जी की कृपा से प्रवेश भी हुआ। प्रेरणा श्री रामचरण जी भाला के परिवार से। इस प्रसंग में अगर नहीं स्वीकार करूं, उस परिवार के प्रति कृतज्ञ हो जाऊंगा। प्रभु मुझे कृतज्ञ न बनावे। नहीं बनाएंगे तो मैं तो सोया था निश्चिंत, मोह निद्रा का होकर चेहरा, काम क्रोध लोभादि चोर थे, लूट रहे घर मेरा, लुटता देख दयावश मुझको दिया जगाए किसने मुझे जगाया? उत्तर मिला दास तुलसी ने। जागो उठो सजग हो बेटे, अपना गेह संभालो, चिंता छोड़ गई उसकी जो बाकी श्वास संभालो। तो नारायण से विमुख जीव की मोह निशा को दूर किया। नारायण से विमुख जीव की मोह निशा से दूर किया। जन्म जन्म के पाप पुंज पर्वत को चकनाचूर किया। जन्म जन्म के पाप पुंज पर्वत को चकनाचूर किया। प्रभु की चरण शरण पहुंचाकर संत चरण का धूर किया। प्रभु की चरण शरण पहुंचाकर संत चरण का धूर किया। और भक्ति भाव का छींटा दे गुरुदेव भला भरपूर किया।
भक्ति भाव का छींटा दे गुरुदेव भला भरपूर किया। और गही बाह लिए बूढ़त भव सिंधु उबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। गई बार लिए पूरत भव सिंधु उबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। कुंजन पद की जय आरती। इधर कुंजन पद की जय ना लीला नवेलो लाड़े लीला नवे नयन निरख छवि को छवि को चकली आरती कुंजन कीजे आरती कुंजन पद की गौर राम अभिराम धाम सुख गौर राम अभिराम धाम सुख रूप अनूप राम पिए रूप रसामृत कीजे कुंजन पद गौर श्याम अभिराम धाम सुख गौर श्याम अभिराम धाम सुख रूप अनूप रसामृत कीजे रूप अनूप रसामृत की आरती कुंजन पद की जय आरती कुंजन पद की। सरस माधुरी युगल जीवन पर सरस माधुरी युगल जीवन पर तन मन प्राण वार सब गीजे तन मन प्राण वार सब आरती कुंजन पद की जय आरती कुंजन सरस माधुरी युगल जीवन पर सरस माधुरी युगल जीवन पर
सुख सखी चरण पद पंकज की टहल निज कुंज महल विश्राम देव दया कर दीन को पूर्ण कर मन का मौसम अधमन और को सब विधिनाथ का कश कसो अवगुण भरो विषयन भसन सिया जोरी गोरी सावरी सुंदर ललितला विहरत देखो नैन भर श्री वृंदावन धाम शरणागत वत्सल युगल सुख प्रद दंपति नाम सरस दरस छवि माधुरी बसोन्द्र घन अभिराम। प्रेम से करेंगे जय घोष बोलो श्री श्री राधा सरस बिहारी जी सरकार की भगवान महामहिम श्री सुखदेव जी महाराज की आचार्य महाप्रभु श्री श्याम सुंदर जी महाराज की श्री स्वामी श्री रामप्रभु जी महाराज की श्री स्वामी श्री रामपाल दास जी महाराज की श्री स्वामी श्री भैरदास जी महाराज की श्री स्वामी श्री ठाकुरदास जी महाराज की श्री स्वामी श्री बलदेवदास जी महाराज की दादा गुरु श्री सरस माधुषण जी महाराज की दादा गुरु श्री रसिक माधुषण जी महाराज की सदगुरु स्वामी सेलवेल माधुषण जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय पूज्य आचार्य श्री मामा जी महाराज की श्री वृंदावन धाम